हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल होते रहें। थैंक यू। आप अपनी समझबूझ से अपने हर एक रिश्ते को निभाते चले आए हैं। अपने हर रिश्ते को निभाने में आपने 100% नहीं, इवन 200% तक दिया और दिल में कहीं ना कहीं इस यकीन को भी जगह दे डाली कि जो विश्वास और अपनापन आप अपने रिश्तों को निभाने में दे रहे हैं, वही विश्वास और अपनापन आपको रिटर्न में भी मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि आपने ऐसी सोच क्यों रखी। मैं बताती हूँ। आपने ऐसी सोच इसलिए रखी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा, सुना या पढ़ा था कि हम जो देते हैं वही लेते हैं, हमें वही मिलेगा जो हमने कभी को दिया होगा। जब आपकी तरफ से अच्छाई ही दी जा रही है तो यकीनन आपको भी उन्हीं लोगों की तरफ से रिस्पेक्ट, प्यार और विश्वास ही रिटर्न में मिलेगा। दिस वॉज द रीज़न कि आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा बन गया और आप इसी थॉट प्रोसेस के तहत काम करते चले गए और यही मानने लगे कि रिश्ते ऐसे ही प्रेम पूर्वक चलते रहेंगे। यही तो है ज़िंदगी, है ना? काश ऐसा सोचना सही होता। आपके थॉट प्रोसेस में न जाने ऐसी कितनी ही बातें फीड हो रखी हैं जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो या तो आपने ही अपने दिमाग में डाल दी हैं या दूसरे लोगों द्वारा डाल दी गई हैं। जैसा कि थंबनेल से ही पता चलता है, मेरा आज का टॉपिक है हमें ट्रिगर मिलते ही क्यों हैं। चलिए इस बारे में थोड़ा समझते हैं। यू नो व्हाट, आपके द्वारा कुछ देखा, सुना या बोला जाना आपके ही थॉट प्रोसेस को बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। अब क्योंकि आपके दिमाग में यह बात फीड हो रखी है कि हम जो देंगे वही लेंगे, हम सामने वाले से जैसा व्यवहार देंगे हमें सामने वाले से भी वैसा ही व्यवहार मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है रिश्तों में? मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब आपकी तरफ से सामने वाले को अच्छा व्यवहार देने के बावजूद आपको उनसे रिटर्न में वही विश्वास, वही सहानुभूति और वही इज्जत और वही प्यार वाला व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। और इसी दुर्व्यवहार की वजह से आप ट्रिगर होते हैं, आप दुखी होते हैं और यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? होता है ना आपके साथ भी ऐसा ही कुछ? चलिए अब जानते हैं आपको ट्रिगर क्यों किया जाता है। इतना तो आप सब जान ही पाए होंगे कि लाइफ में हर बार अलग अलग इंसिडेंसेस ही पेश आते हैं और इन डिफरेंट इंसिडेंसेस में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस छिपे होते हैं और इन्हीं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन करने में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिगर्स फेस किए जाते हैं। तो आज हम जिस ट्रिगर के बारे में बात कर रहे हैं वो ट्रिगर है जो हमारे ही घनिष्ठ संबंधियों से हमें मिलता है। इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई वाइफ है जो हस्बैंड को अपना 100% दे रही है, कोई हस्बैंड है जो वाइफ को अपना 100% दे रहा है लेकिन रिटर्न में उतना मिल नहीं रहा है। भाई बहन आपस में, रिश्तेदार, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहा है लेकिन रिटर्न में वैसी रिस्पेक्ट, वैसा इज्जत मिल नहीं रहा है। दो पड़ोसी आपस में जिस तरीके का व्यवहार रख रहे हैं, एक पड़ोसी अपनी तरफ से पूरा 100% भाईचारा निभा रहा है लेकिन दूसरा पड़ोसी चालाकी चल रहा है। दो कलीग जो सेम ऑफिस में काम करते हैं, एक कलीग की तरफ से रिस्पेक्ट और विश्वास दिया जा रहा है लेकिन दूसरा कलीग जो है वो सिर्फ चालाकी दिखा रहा है, अपने काम निकाल रहा है। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जिसे निभाने में आपने इतने ज़्यादा एफर्ट डाल दिए कि आप अपने आप को भूल ही गए। यहाँ एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लिया जाना बिल्कुल सही होगा क्योंकि वही एक शख्सियत है जो एट अ टाइम बहुत सारे रोल प्ले कर रही होती है। एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ माँ, एज अ भाभी और न जाने कितने सारे। क्योंकि आप यहाँ हर रिश्ते को निभाने में अपने आप को भूल गए हैं, तो यहाँ से यूनिवर्स का रोल शुरू होता है। आपकी लाइफ में यही वो टर्निंग पॉइंट बनता है जहाँ से डिवाइन इंटरफेरेंस की शुरुआत होती है। आप जिस भी रिश्ते को निभाने में
अपने आप को भूलेंगे, आपको वहीं से ट्रिगर मिलना शुरू होगा। आप किसी रिश्ते को निभाने में 100% नहीं 200% देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, आपकी श्रद्धा है, दिए चले जाओ। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बेहतरीन दिए जाने के चक्कर में अपने आप को भूलेंगे तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्स। यहीं से आपको उसी शख्स की तरफ से ट्रिगर दिलवाने का काम यूनिवर्स द्वारा कर दिया जाएगा। यह ट्रिगर यूनिवर्स द्वारा हर उस एक इंसान को दिया जाता है जो अपनी तरफ से दूसरे लोगों के साथ रिश्तों को निभाने के चक्कर में अपने को ही भूल जाता है, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, अपनी सेल्फ ग्रोथ को ज़ीरो करके बैठा होता है। तो ये यूनिवर्स की ही साजिश होती है कि उस इंसान को अपनी तरफ ध्यान देना कितना ज़रूरी है, यह सबक सिखाने के लिए ही उसे उस इंसान से ट्रिगर दिलवा दिया जाता है ताकि वह ज़रा अपनी तरफ सोचे, सेल्फ रियलाइजेशन पर जाए और इस मुद्दे की गहराई पर ज़रा काम करे। बच्चा प्यार से बोल रहा है, मम्मी अपनी तरफ ध्यान दो, दिन में 2 गिलास दूध ज़रूर पी लिया करो, आप हमारी तरफ ही अटेंटिव रहते हो हमेशा, ज़रा अपना भी ध्यान रखो, तो मम्मी नहीं सुनेगी। कोई हस्बैंड वाइफ से कहेगा भाई अपना भी ध्यान रखो, सारी अटेंशन आप हमें देने में लगे रहते हो, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, थोड़ी अपने सेल्फ केयर का भी ध्यान रखो, तो वो वाइफ इस वाली बात को भी लाइटली लेगी। लेकिन जब हस्बैंड द्वारा एक दुत्कार दे दी जाती है ना कि देखो साथ वाली अपनी सहेली को देखो कितना अपनी फिगर को मेंटेन करके रहती है, अपनी डाइट का कितना ध्यान है, अपनी तरफ कितना ध्यान रखती है, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कोई तुम्हें देखना भी नहीं चाहेगा। तो ये जो शब्द जाके उस लेडी को ट्रिगर करते हैं ना, तब जाके उसके दिमाग में ये बात बैठती है कि अपनी तरफ ध्यान दिया जाना कितना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, आप में से न जाने मेरे कितने ऐसे फीमेल व्यूअर्स होंगे जिनके साथ यह बात 100% रेजोनेट कर रही होगी कि उनके हस्बैंड ने जो शब्द इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को ट्रिगर किया, उनसे वो यकीनन ट्रिगर हुई होंगी, लेकिन क्योंकि वो अनअवेकेंड है तो इस ट्रिगर होने को वो पॉजिटिवली डील नहीं करेंगे और फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में शुरू होगा कन्फ्लिक्शन का माहौल, दोनों के बीच में बातों को लेकर मतभेद शुरू होगा। वाइफ कहेगी आपने मुझे हर्ट किया, हस्बैंड कहेगा आपने काम ही ऐसा किया। तो वो जो स्टेप ट्रिगर करने का वाइफ की बेहतरी के लिए हस्बैंड ने लिया, अनअवेकेंड होने की वजह से वाइफ उसको पॉजिटिवली ले ही नहीं पा रही है, उस पर काम ही नहीं कर पा रही है। लेकिन वो लेडीज़ जो अवेकेंड है लाइक मी, इस सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करेगी और अपने ऊपर काम करेगी और यकीनन यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देगी, यूनिवर्स को थैंक यू कहेगी। क्योंकि अगर यूनिवर्स ने रोल प्ले ना किया होता, हस्बैंड के थ्रू वाइफ को ट्रिगर ना दिलवाया होता, तो वाइफ अवेयर नहीं होती, अपनी तरफ ध्यान नहीं देती, बस गाड़ी ऐसे ही धक्का पेल चल रही होती। तो यूनिवर्स से जब आपके तार जुड़ जाते हैं तो आपको सारी बातें, सारी साजिशें जो डे टू डे आपकी लाइफ में घट रही होती हैं ना, वो समझ में आने लगती हैं। तो बस लाइफ में और क्या चाहिए, इंसान परेशान क्यों हो रहा होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ वैसा क्यों हो रहा है, अब हम क्या करें। तो जब आप अवेकेंड हो गए होते हैं, जब आपके तार यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके होते हैं, तो मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको समझाना चाहा है, आपको आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको आपकी परेशानियों की वजह मिल जाती है, आपको अपनी परेशानियों से डील कैसे करना है वो रास्ते मिल जाते हैं, तो आप अपनी परेशानियों से खुद ही बाहर आ जाते हैं। तो हो गई ना लाइफ खुशहाल, और क्या चाहिए। और जब ऐसा आप सब कुछ अपनी लाइफ में एनालाइज करने लग जाते हैं तो आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाता है कि यूनिवर्स कोई चीज़ है, यूनिवर्स आपके लिए कैसा काम कर रहा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, एंजल हेल्प आपको किस तरीके से मिल रही है, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाता है। फिर आप अपनी सक्सेस को अचीव करते हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। तो जब आपको ये सारी बातें अपनी लाइफ में समझ में आने लगे तो आप भी यूनिवर्स को थैंक यू कहें, डिवाइन पावर को ग्रैटिट्यूड दें, उन्हें थैंक यू दें, एंजल पावर्स को थैंक यू कहें, उन्हें ग्रैटिट्यूड देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।